Hello students, welcome back again in alcohol, phenol and ether. Today we will discuss the last part of this chapter which is ether beta. चलो फिर स्टार्ट करते हैं ether beta. ether की बात करें बेटा हम लोग, we talk about ether. ethers बेटा, तो ether एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR से बेटा. मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें ROR आए, R स्टैंड फॉर, जो R है बेटा, इट में बी अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और इट में बी अराइल ग्रुप, ये अराइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा. क्लियर है? तो जब हम ईथर की बात करते हैं तो हम ईथर में क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा? पहले हम कहते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर. मतलब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की जाएगी दैट इज बेस्ड ऑन एलिफेटिक, ईथर्स, ये बेटा. और एलिफेटिक ईथर की बात करें हम लोग तो देखो हम यहां पे बोलते हैं, सपोज करो आपके पास है CH3O CH3. इफ द R ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप देन दैट ईथर इज नोन एज एलिफेटिक ईथर बेटा. तो इसकी अगर नेमिंग करें, देखो कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है इस केस के अंदर. तो जो भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, उसको नेम करना है बेटा आपको. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे जनरल नेमिंग लिखता हूं कि जनरली हम कैसे करेंगे इसकी नेमिंग. जनरली कॉमन नेमिंग कैसे होगी बेटा इसकी? दैट विल बी डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर बेटा. मतलब अगर दो अल्काइल ग्रुप सेम है जैसे इस केस में तो उसको बोल देंगे डाई अल्काइल ईथर. ठीक है, अगर अलग अलग है बेटा तो यू हैव टू शो अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर बेटा. तो ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कॉमन नेमिंग अगर आपको कभी करनी हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, और जब भी आप अल्काइल अल्काइल ईथर लिखोगे तो इस केस के अंदर यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर है? जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसकी आप नेमिंग पहले करोगे. क्लियर है? जैसे अगर मैं इसकी नाम नेमिंग करूं बेटा, कॉमन नेमिंग की बात करूं अगर इसकी, तो इसको मैं लिखूंगा डाई अल्काइल ग्रुप कौन सा है बेटा? यहां पे मिथाइल. तो दिस विल बी डाई मिथाइल ईथर. ये डाई मिथाइल ईथर हो जाता है बेटा. क्लियर है? इसी तरीके से इफ आई डू आयुपैक नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, अगर आयुपैक नेमिंग की बात करूं तो आयुपैक नेमिंग के लिए जो आप यूज करोगे जनरल फॉर्म में, ठीक है, किसमें? जनरल फॉर्म में बेटा, तो वो हम यूज करते हैं अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, यूज अल्कोक्सी अल्केन बेटा. क्लियर? जनरल फॉर्म में जो हम यूज करते हैं. अब यहां पे आयुपैक नेमिंग करें अल्कोक्सी अल्केन के अकॉर्डिंगली, तो देखो इसमें जो अल्कोक्सी ग्रुप होगा बेटा, जो यहां पे अल्कोक्सी ग्रुप बनाओगे आप, दैट विल हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. उसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, क्योंकि अल्केन जो है प्रिंसिपल चेन है और प्रिंसिपल के पास क्या होना चाहिए? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए. तो यहां पे तो सेम ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. क्या कर दो? अल्कोक्सी बनाने के लिए एक ग्रुप को अलग कर दो इस तरीके से. तो ये क्या बन गया? मिथॉक्सी. दिस इज मीथेन. ये बन गई इसकी आयुपैक नेमिंग. तो एलिफेटिक कंपाउंड की आयुपैक नेमिंग करते हुए आपको दो वर्ड्स का ध्यान रखना है. एक तो देखो कॉमन नेमिंग करते हुए ये, ठीक है बेटा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. मैं आपको एग्जांपल कराता हूं इसके. और आयुपैक नेमिंग करते हुए जनरली आपको ये और ये चीजें याद रखनी है. क्लियर है केस? अब देखो इसके आगे मूव करते हैं हम लोग. तो और एग्जांपल लेता हूं. तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने कंसीडर किया बेटा इसका, ठीक है. अब देखो इसमें आगे क्या होता है? बी. अगर सपोज करो कोई आपको लिख देता है CH3O CH2 CH3 बेटा,
ठीक, कोई अगर इस तरीके से शो कर देता है तो आप इस केस में कॉमन नेमिंग क्या करोगे, देखो अब इस O के इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है बेटा, क्लियर है, इधर क्या है मिथाइल ग्रुप और इधर क्या है बेटा इथाइल ग्रुप है, क्लियर। अब इथाइल ई पहले आता है, इसलिए क्या लिखोगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेमिंग आ गई बेटा। एक आता है देखो अल्काइल अल्काइल ईथर, और उसको अल्फाबेटिकल फॉलो करना है, इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसकी आईयूपैक नेमिंग करोगे तो आईयूपैक नेमिंग में बेटा जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उधर O को भेज दो, भेज दिया हमने, तो ये क्या आ गया मिथॉक्सी इथेन, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन की बात करते हो हम इस तरीके से, क्लियर है। तो ये केस आपको याद रखने हैं कि इथाइल मिथाइल ईथर और मिथॉक्सी इथेन का केस किस तरीके से हमने लिया बेटा, डन। अब इनकी नेमिंग एक साथ पढ़ेंगे, पहले आप कुछ डिस्कस करते हैं बेटा कि हमारे पास एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक कौन से होते हैं, और डिस्कस एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर मस्ट हैव, दे विल हैव एरोमेटिक रिंग, जैसे बेटा देखो बेंजीन रिंग ले ली मैंने और एक और बेंजीन रिंग ले ली, सपोज कीजिए ये आ गया, ठीक है। अब देखो कॉमन नेमिंग वही फॉलो करेंगे हम लोग इसकी, डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, एंड आईयूपैक नेमिंग करने जाएंगे बेटा इसकी, तो दैट विल बी फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं, कई केस में बेटा हम इनको मिक्स बना देते हैं, मतलब वन विल बी बेंजीन रिंग एंड अदर विल बी एलिफेटिक। तो इसकी अगर कॉमन नेमिंग करते हैं बेटा, वैसे तो इसकी कॉमन नेमिंग होनी चाहिए मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं हम एनिसोल, और यू कैन राइट मिथाइल फिनाइल ईथर। और आईयूपैक नेमिंग तो पता ही है बेटा आपको, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से हमें दो तरह के ईथर मिलते हैं, एक मिलते हैं एलिफेटिक और दूसरे मिलते हैं एरोमेटिक ईथर। अब देखो यही क्लासिफिकेशन में आगे अगर हम एंटर करें तो हम कहते हैं बेटा यहां पे वी विल गेट सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं बेटा देखो, इफ अल्काइल ग्रुप आर same on either side of oxygen atom. If alkyl groups are same on either side of oxygen atom, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, जैसे CH3O, CH3O के इधर भी और इधर भी सेम अल्काइल ग्रुप है, या आप लिख दो बेटा C2H5O, C2H5 बेटा, इसके उधर भी इधर भी क्या है सेम अल्काइल ग्रुप है बेटा, क्लियर है। इस तरीके से हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ये भी एक सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है बेटा, डन। अब देखो दूसरा केस अनसिमेट्रिकल, यहां लिखता हूं बेटा देखो, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं बेटा इफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन
either side of ऑक्सीजन एटम। अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो ऑक्सीजन एटम में, यहां पे बेटा हम ये एग्जांपल कंसीडर किए थे, और इस केस के अंदर एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं मैं, दैट इज CH3O C2H5, कुछ भी ले सकते हो बेटा, C2H5O C3H7, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो बेटा। क्लियर है? जहां पे क्या होगा, O के इधर और उधर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब क्या है, वो अनसिमेट्रिकल ईथर का केस आता है बेटा। ठीक है, चलो अब कुछ आयुपैक नेमिंग करते हैं बेटा इनकी। नाउ विल सी सम आयुपैक नेमिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स जो भी हमारे पास ईथर है उनकी। अब आयुपैक नेमिंग की बात करें बेटा, देखो टू टॉक अबाउट आयुपैक नेमिंग, तो कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं, फिर हम आयुपैक नेमिंग करते हैं बेटा उनकी। देखो फर्स्ट जो मैंने लिख दिए हैं उनकी नहीं करते बेटा दोबारा से, ठीक है, वो बता ही दिया मैंने कैसे करनी है। ओ अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कोई CH2 CH2 CH3 बेटा, देखो यहां पे दो से ज्यादा हो गए, नाउ यू हैव टू मेंशन द नंबर ओवर हियर बेटा, आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा 1 2 3, तो उसको बोलेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या बोलेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, and why we have to mention the number over here, because of this CH3O C CH3 CH3 and H बेटा। क्लियर है? अब यहां पे नंबरिंग शुरू कर दो, either from this side 1 2 3, तो उसको बोलते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, what do we call it, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंशन द नंबर ओवर हियर बेटा, इसलिए हमें वहां पे नंबर मेंशन करना पड़ता है। अब इसी तरीके से देखो थर्ड, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो CH3O CH2, यहां पे CH3 फिर CH2 CH2 CH3 और यहां पे फिर से CH3 लगाओ बेटा, ऐसा कुछ केस आया हो तो नंबरिंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी बेटा। तो जब नंबरिंग करोगे यहां पे तो किस तरीके से करोगे, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बन रही है बेटा, उधर से नंबरिंग शुरू करनी है आपको, तो ये आ गया केस। अब इसकी आयुपैक नेमिंग कैसे करोगे, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी है बेटा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखो इसको, 2 मिथॉक्सी 1 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, सॉरी 1 पोजीशन पे कोई मिथाइल नहीं है बेटा, द मिथाइल ग्रुप इज ऑन थर्ड पोजीशन, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो आ गया, 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ये केस आता है 1 2 3, तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। अगर फोर्थ की बात करें, देखो यहां पे तो टॉक अबाउट फोर्थ, तो CH3O CH2 CH2 CH2O CH3, अब ये केस आ जाए तो बेटा, तो इस केस में फिर से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3, ठीक है, तो क्या आ गया ये 1 2 डाई 1 3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन का केस आ गया बेटा, समझ आया केस क्या आ गया, 1 3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, अगर दो के साथ होता तो उस तरीके से करते, तो इस तरीके से कुछ इन कंपाउंड्स की आयुपैक नेमिंग की जाती है बेटा। इससे ज्यादा आपको कोई पढ़ सकते हो, पढ़ लेना बेटा आप इससे ज्यादा,
लेकिन ये बहुत कुछ आपको मैंने बता दिया यहाँ पे किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाएगी। जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब बात करेंगे हम आइसोमेरिज्म इन ईथर। ठीक है, ईथर की आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म इन ईथर्स बेटा, ईथर्स के केस में आइसोमेरिज्म क्या होगी बेटा? क्लियर है? अब देखो, फर्स्ट बात करें बेटा, फर्स्ट डिस्कस करें यहां पे, तो दैट विल बी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर हो बेटा केस? अब चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो मैं आपको लिखता हूं पहले, फिर आप चेक करना उसको। O CH2 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 एंड CH3, एक तो ये है बेटा। दूसरा O CH2 CH3H, एक ही है बेटा। तीसरा O CH CH2 CH3 एंड CH3 बेटा, एक ही है। क्लियर है? अब तीनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, बट यहां पे स्ट्रक्चर क्या है, चेन क्या है, अलग अलग है। यहां पे अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 बेटा, तो यहां पे क्या आएगा आपको 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, दिस इज द आईयूपैक नेमिंग। इस केस के अंदर अगर आप शो करोगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, तो क्या आ गया यहां पे 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसकी बात करोगे तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो देख लो बेटा, हर एक का आईयूपैक नेम अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है यहां पे। डन बेटा, क्लियर है केस? तो इस तरीके से आपको याद रखना है चेन आइसोमेरिज्म का केस बेटा। ठीक है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो चेन के बाद हमारे पास सेकंड आता है बी, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एज वी नो दैट जो ईथर्स होते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेटा। कौन कौन? अल्कोहल एंड ईथर्स बेटा। क्लियर है? अब देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, एग्जांपल CH3 CH2O
CH3 CH2 CH3 बेटा, क्लियर है। ये और अल्कोहल C4H9OH आर फंक्शनल आइसोमर। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 to 5, 3 to 5, 10 हाइड्रोजन है, 9 और एक 10 इसमें भी, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है बेटा, दोनों के आपस में फंक्शनल आइसोमर का केस शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब देखो और एग्जांपल देने हो मुझे इसके, आई कैन गिव द एग्जांपल, मोर एग्जांपल ऑफ इट। दैट इज, अगर आप कोई एरोमेटिक की बात करते हैं OCH3, तो आप इसका दे सकते हो, दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद CH3OH। एनिसोल इज विद बेंजाइल अल्कोहल, ये फंक्शनल आइसोमर है। डन। अब तीसरा देखो बेटा, यहां पे एक तरह की आइसोमेरिज्म और होती है यहां पे, एंड दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होती है देखो, इफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are present on either side of oxygen in ether, then that are known as metamers, but their molecular formula must be सेम। लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो सेम होना चाहिए, क्लियर है। ऐसा ना हो कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, अलग अलग हो, दैट मस्ट बी सेम बेटा। अब देखो इस केस में हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, CH3O CH2 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 एंड CH3 बेटा। इसमें कितने कार्बन है, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 6 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ये एक हो गया बेटा। अब दूसरा केस देखो, इसमें CH3 CH2O CH2 CH2 एंड CH3 बेटा, ये हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, मेटामर्स है। मेटामर्स है मतलब इसके इधर एक एटम है और इधर कितने एटम, 4। फिर क्या होगा सेकंड वाले में, इसके 2 हो गए और इधर क्या हो गया बेटा, 3। तो आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट बट दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम मेटामर्स कह देते हैं बेटा। क्लियर है, होप दिस इज क्लियर। तो इसके साथ बेटा ये हमारा मेटा आइसोमेरिज्म का केस भी इतना ही है ईथर्स के केस में जो मैंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। ईथर्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है बेटा, इनका जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज ROR, यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 111.7 डिग्री, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही बेटा, एंड बेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, sp3 होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ईथर,
दैट इज स्लाइटली पोलर इन नेचर, पोलर। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। चलो आपको बताता हूँ चीज क्या होती है। इसको बोलते हैं अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। मतलब ये जो है बेटा पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिसका प्रोटॉन डोनेट नहीं किया जाता, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट कहते हैं बेटा। क्लियर है केस? यहां पे प्रोटॉन ही मिलता लेकिन पोलर है, हल्का सा ही। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ईथर के बारे में अगर बात की जाए। जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ते हैं। क्या होता है? अब देखो बेटा, अब बात करते हैं यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है बेटा, ये काफी पुरानी है। पुरानी मतलब आपने पढ़े हुए हैं बेटा सारे के सारे मेथड्स, ऑलमोस्ट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बेटा, ये सारे के सारे मेथड आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए बेटा। क्लियर? जो पहला मेथड आता है टेस्ट में, फर्स्ट मेथड है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है बेटा। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहां पर पड़ा हुआ है? देखो बेटा, मैं इसको लिखता हूं, ध्यान से देखना। इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका। CH3 CH2 OH। अगर हम इसको किसी एसिड के साथ H3PO4 और H2SO4 ट्रीट कराएंगे बेटा एट 413 केल्विन, टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है बेटा 413 केल्विन पे, then we will get CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमें वहां पे क्या मिलेगा बेटा? विल गेट ईथर ओवर देयर। क्लियर? ये हमने रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है कि अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करोगे, अगर टेम्परेचर से डाउन चला गया तो हमें अल्कोहल से ईथर नहीं मिलेगा। वी विल गेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो विल गेट अल्कीन। ये हमने केस बताया था अल्कोहल में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, ये हमने डिस्कस किया था बेटा। अब देखो ये रिएक्शन होती किस तरीके से है और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है बेटा। तो मैं बात करता हूं पहले किसकी? मैकेनिज्म की बेटा। आई विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ओवर हियर। ठीक है, टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म ओवर हियर। तो क्या करेंगे देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहां पे, सुनो ध्यान से। पहला CH3 CH2 OH, lone pair of electron, we have acid over here। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 OH और H, एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा और ऑक्सीजन एटम, बिकॉज ऑक्सीजन एटम की जो वैलेंसी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा? CH3 CH2 OH, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2O इसके ऊपर अटैक करता है, बिकॉज वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। साइमल्टेनियसली क्या कर देगा बेटा? ये
जो ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन है इसको ऊपर अटैक कर देंगे। तभी तो हम क्या बोलते हैं बेटा, दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बन रही है बेटा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3O पॉजिटिव प्लस वाटर, क्योंकि वाटर अलग निकल गया ना बेटा यहां से, और वो इस तरीके से अटैच हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है इस केस का, इस मैकेनिज्म का, दैट विल बी CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, देन यहां से क्या होगा बेटा, ये निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा बेटा, ना कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और मुझे मिलेगा बेटा यहां से CH2 CH3 ईथर प्लस जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम चेक करें बेटा, तो इसमें कुछ कंडीशन है। अब जो SN2 रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो, जो SN2 रिएक्शन है उन केस में, SN2 रिएक्शंस में बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज क्या है बेटा इसमें, दैट इज प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर सेकेंडरी उससे कम, और सबसे कम होती है टर्शियरी बेटा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी इस केस के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम, और टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम होगी। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश करोगे बेटा, देखो अगर आप सेकेंडरी से कोशिश करोगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इफ यू परफॉर्म दिस रिएक्शन विद सेकेंडरी अल्कोहल in the presence of H2SO4 or 413 Kelvin temperature, तो there you will get a mixture. इस तरीके से आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा बेटा, ठीक है, और you may get ether in that case. और ईथर भी मिल सकता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो ये केस दोनों मिल सकते हैं साथ में, मतलब मिक्सचर मिलेगा इसका। इफ यू टेक टर्शियरी, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 413 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपको खासकर ध्यान रखना है। टेम्परेचर आपने अगर थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो डेफिनेटली विल गेट अल्कीन, और इस केस में अल्कीन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। You will get alkene in this case, you will not get mixture, ठीक है बेटा। तो ये केस आपको याद रखना है बेटा, इस तरीके से अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल केस में आपको याद रखना है कि टर्शियरी या बल्की ग्रुप जनरली कंसीडर नहीं करना होता है, क्लियर, क्योंकि वहां से डिहाइड्रेशन होके दैट विल गिव यू अल्कीन, वहां पे अल्कीन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बेटा। और इस तरीके के प्रिपरेशन से बेटा हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरह का ईथर बनेगा, दोनों तरह के ईथर बन सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बेटा, क्लियर है। अब देखो इसी रिएक्शन को एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब रिएजेंट चेंज कर सकते हैं बेटा। यहां पे अगर मैं इसको फर्स्ट डाल दूं, राइट इट लाइक दिस 1, तो दैट विल बी सेकेंड, ठीक है, क्या होगी सेकेंड बेटा। अब सेकेंड केस में क्या होगा, देखो यहां पे दैट विल बी अल्कोहल दे रखी है, तो आप अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH, 2 molecules in the presence of alumina, Al2O3, 525 Kelvin, you will again get ether बेटा, आपको यहां से भी ईथर ही मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जस्ट बाय हीटिंग अल्कोहल in the presence of
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करा के वहां पे भी आप क्या कर सकते हो बेटा, ईथर बना सकते हैं। क्लियर है केस बेटा? तो ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर बेटा। जल्दी से नोट करो, फिर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं जो आपने पढ़ रखा है पहले से वो बेटा। देखो बेटा, आई टॉक अबाउट बी मेथड। ठीक है ना, अब बात करते हैं बी मेथड। सेकेंड बी बेटा, we talk about B method over here, that is basically Williamson synthesis reaction. Williamson synthesis reaction, ये आपने पहले पढ़ी हुई है बेटा। क्लियर, अल्काइल हैलाइड के केस के अंदर। अब देखो इसमें होता क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम अल्कोहल लेते हैं बेटा। आपको जनरली बताता हूं क्या क्या कंसीडर करते हैं, विद मेटल एंड देन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये दो चीजें कंसीडर करते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, होता क्या देखो इसमें, सबसे पहले जब हम अल्कोहल लेते हैं, सपोज करो वी हैव टेक दिस methanol. When this methanol react with sodium, it will give you sodium methoxide. क्या मिलेगा बेटा आपको, सोडियम मिथॉक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है केस, यू विल गेट सोडियम मिथॉक्साइड। अब दिस सोडियम मिथॉक्साइड, मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। सोडियम मिथॉक्साइड का जो O है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन। दिस रिएक्ट ऑन CH3 CH2 Br। ये Br पर एक्ट करेगा, ये यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगी बेटा। तो यू विल गेट Na, हमारे पास है रिएक्शन में, देखो मिथॉक्साइड आयन के पास Na था, तो वी विल गेट इन दिस केस CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr। तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिथॉक्सी मीथेन। वी गेट मिथॉक्सी मीथेन इन दिस केस बेटा। क्लियर केस? तो इस तरीके से हम रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, अगर सेकेंड एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ मिथॉक्सी मीथेन यू कैन टेक इथॉक्सी। ठीक है बेटा, मतलब 2 moles ऑफ CH3 CH2OH react with sodium metal, it will give you CH3 CH2O sodium ethoxide plus hydrogen gas. Then this ethoxide ion CH3 CH2O
negative ion attacks on alkyl halide, then you will get CH3, CH2, O, CH2 and we get CH3 बेटा। क्लियर? इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। भैया देखो, तो इस तरीके से विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हम यहाँ पे क्या बनाएं, एरोमेटिक कंपाउंड शो करें। क्लियर? कैसे? देखो बेटा, थर्ड अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, तो सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं बेटा हम लोग। व्हेन दिस फिनॉक्साइड आयन अटैक्स ऑन CH3Br, जहां पर अटैक करेगा ये निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे केस में बेटा SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। SN2 मैकेनिज्म याद रखना। तो ये हमें मिल गया एनिसोल, OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये केस हमें इस तरीके से मिल गया बेटा यहां पे। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखो, जो आपका अटैकिंग ग्रुप है इट मे बी हाईली अल्काइलेटेड, ये हाईली अल्काइलेटेड ग्रुप हो सकता है बेटा। क्लियर? बट जो अल्काइल हैलाइड है वो हाईली अल्काइलेटेड नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात? देखो क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, फोर्थ रिएक्शन, सुनना ध्यान से और देखना भी बेटा। ये है ओ ब्यूटॉक्साइड आयन है बेटा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। व्हेन इट अटैक्स ऑन CH3 CH2Br, so it can easily attack on this carbon and this will be removed and the product will be tertiary। आपको केस मिलेगा था O CH2 and CH3। ठीक है बेटा? अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन है। तो 1 2 3, 1 2 3। तो 2 पे क्या है? इथॉक्सी। 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो ये कंपाउंड देखो फॉर्मेशन हो सकती है, दिस कंपाउंड इज फॉर्म। ऐसा नहीं कंपाउंड नहीं बनेगा था, बन सकता है दिस कंपाउंड। बट अगर आप कहीं पे, मैं थोड़ा मार्कर चेंज करता हूं, अगर आप कहीं पे इस तरीके से शो कर रहे हो बेटा, देखो CH3 CH3 CH3Br, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया आपने इंस्टेड ऑफ प्राइमरी। इफ यू टेक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड and this tertiary alkyl halide react with certain compound like this बेटा। ठीक है? तो यहां पे क्या होगा इस केस के अंदर, instead of this attacking on this particular carbon, it will attack to this hydrogen H H H। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेटा, और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद we will get CH2 double bond CH3 CH3 plus NaBr plus CH3OH, मिथेनॉल। और ये केस आएगा। ठीक है? तो याद रखना कि अगर आप टर्शियरी अल्काइल ले रहे हो तो रिएक्शन नहीं होती है बेटा, अगर होगी तो यू विल गेट अल्कीन इन दैट केस। टोटली सिनेरियो क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। और ये होगा क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है? दैट विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी वाले सबसे कम रिएक्टिव होंगे एंड दैट दे विल नॉट गिव यू रेस्पेक्टिव कंपाउंड, वो आपको एक रेस्पेक्टिव कंपाउंड नहीं देंगे उस केस के अंदर बेटा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में।
ठीक है बेटा। अब देखो इसी के साथ अगर मैं कुछ रिएक्शन और शो करूं जो नहीं होती हैं। 6th, अगर बेंजीन रिंग की बात करते हो बेटा आप, अगर मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया बेटा, देखो Br प्लस नेगेटिव OCH3 मिथॉक्सी ले लिया ग्रुप, और क्या ये ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा? नहीं, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर कहीं ऐसे दे रखा है Br प्लस फिनॉक्साइड आयन, तो ये फिनॉक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो यहां पे भी क्या आएगा बेटा? नो रिएक्शन। तो याद रखना है कि यहां पे इन दो केसेस में नो रिएक्शन आएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत बड़ी रिंग होती है बेटा, और उसकी क्या होती है? स्टायरिक हिंड्रेंस होती है। दूसरा ग्रुप उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़े होते हैं। तो उस केस के अंदर हम कह देंगे वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है बेटा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो बेटा इसको, अब फिर हम आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं इसकी। ठीक है। देखो बेटा, अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन की, तो CS में C थर्ड, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं कैसे? देखो बेटा, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, और इसको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से ऐड कराओ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। व्हाट इट विल डू? इट विल फॉर्म AgBr, प्रेसिपिटेट आएंगे बेटा यहां पे, हल्का सा हीट करो एंड यू विल गेट डाई इथाइल ईथर प्लस Ag2AgBr बेटा, ये मिल गया। क्लियर है? तो AgBr ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से भी आप बना सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से वी कैन प्रिपेयर दिस, कर सकते हो बेटा। क्लियर है? डी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। फ्रॉम अल्कोहल विद डाइजोमीथेन। ठीक है। अल्कोहल है बेटा, इसको हम कराते हैं CH2N2, डाइजोमीथेन का रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, N2 निकल जाएगा और ये इसके आप कंबाइन कर जाएगा बेटा, CH3 CH2O CH3 बेटा प्लस N2 बाहर निकल गया। क्लियर है? तो ये इसकी प्रिपरेशन होती है बेटा, किस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं बेटा। किसको बेटा? ईथर्स को। तो इस तरीके से हम क्या रखना है कि ईथर्स जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इनके हम ये देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।